नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आगामी होने वाली अपनी थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अपने थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के अंदर, और उसकी जो एग्ज़ाम डेट हैं वो भी अपने फिक्स हो गई हैं, और वो भी तय है कि भाई 17 तारीख को आपके एग्ज़ाम होने वाला है। 17 से 21 जनवरी तक जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब जो है अपने पास समय बचा है, वो बचा है 60 दिन का। ठीक है, आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा है, और इन 60 दिनों को आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को जो है रिवाइज करना है, उसको तैयार करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाए। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार की जो भर्ती थी वो एक बड़ी भर्ती थी, 60,000 प्लस भर्ती थी, और अब जो है इसमें पद बहुत कम है इस भर्ती के अंदर। तो आपको पूरा जी जान लगाकर जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पद बहुत कम है और इतने कम पदों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अपनी सीट निश्चित करने के लिए आपको तैयारी भी जो है उसी एफर्ट के साथ में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों के अंदर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अब जो है हम 60 दिनों के अंदर जो है तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो इसको फॉलो ज़रूर करना, और इन 60 दिनों के अंदर जो है इसको इस प्रकार से डिवाइड करके अपने आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर जो है आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो किस प्रकार से है और आपके कैसे काम आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये 60 दिन की एक रणनीति है। आज तारीख हो गई है अपने 15, तो आज 15 नवंबर है, और आगामी 17 जनवरी को जो है आपके एग्ज़ाम है। तो अब 2 महीने का समय फिक्स पड़ा है आपके पास। तो ये परफेक्ट प्लान है और इसको हम देखते हैं। हालांकि जो अपना जो ये प्लान है वो सभी विषयों पर लागू होगा, जिसमें आपके सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और संस्कृत, और साथ ही लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो है ये लागू होता है। तो आप सब लोग जो हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है हम इसको आगे देखते हैं, इस रणनीति को, कि इसको जो है आप किस प्रकार से लागू करेंगे और किस प्रकार से जो है इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है पूरे सिलेबस को 60 दिनों के अंदर जो है इसको डिवाइड किया है, और इसको जो है हमने 4 चरणों में बांटा है। ये पूरी रणनीति जो है इसको हमने जो है 60 दिनों को जो है 4 चरणों में हमने यहाँ पर बांट दिया है। इसके हमने 4 पार्ट किए हैं। 15-15 दिन के 4 पार्ट होंगे, और चारों पार्ट को जो है आपको लेकर चलना है। तो इसमें जो अपना फर्स्ट फेज होगा, यानी कि पहला चरण जो रहेगा, उसको हमने नाम दिया है फाउंडेशन बिल्डिंग, जो कि रहेगा आपका 1 से 15 तारीख तक। दूसरा जो अपना फेज रहेगा वो रहेगा अपना स्मार्ट कवरेज या फिर ट्रिक बेस्ड स्टडी, यानी कि आपको स्मार्ट इसमें तरीके से पढ़ना है, और साथ में जो है आपको ट्रिक के साथ में भी इसको अपनी स्टडी को कवर करना है। तो ये रहेगा आपके 16 से 30 दिन तक का। थर्ड फेज रहेगा आपका इंसेंटिव प्रैक्टिस, और साथ में बात करें तो रिवीजन, तो ये रहेगा आपका 31 से 45 दिन। और फोर्थ जो आपका चरण रहेगा उसमें फाइनल मॉक टेस्ट लगाने हैं और हाई एक्यूरेसी के साथ आपको रिवीजन करना है। तो ये रहेगा आपका 46 से 60 दिन तक का। टोटली आपका यहाँ पर 60 दिन का एक प्लान है, और इसको हम एक एक करके समझते हैं कि आपको जो है फर्स्ट फेज किस तरीके से लेकर चलना है। आगे हम चारों चरणों को एक डिटेल से जो है इसको चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी रणनीति है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो वाकई में जो है, अगर कोई नया स्टूडेंट भी है और वो इसको फॉलो करता है, तो आप जो है इसको एक बार सिलेबस आपका बहुत अच्छे तरीके से 60 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जो नए अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी जो है आराम से यहाँ पर एक बार अपना सिलेबस इस तरीके से अच्छा कर लेंगे, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनका तो अच्छे से रिवीजन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या करना है आपको। पहला जो चरण है अपना, जो कि 1 से 15 दिन का रहेगा, जिसे हमने नाम दिया है फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब यह है कि आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया है, आपका लक्ष्य तो यही है थर्ड ग्रेड का। और भी कोई अगर भर्ती हो तो उसमें भी जो है ये 60 दिन की प्लानिंग आपके काम आती है। तो फिलहाल आपका जो लक्ष्य है वो थर्ड ग्रेड का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस की पूरी समझ आपको होनी चाहिए, यानी सिलेबस जो है वो आपके सामने होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो एक प्रिंट आउट निकाल कर अपना सिलेबस अपने सामने रखिए, और उसमें जो है दोस्तों क्या करना है आपको, इन 15 दिनों के अंदर ईजी और मॉडरेट जो टॉपिक हैं आपके, उन पर आपको फोकस करना है। जो हार्ड टॉपिक हैं उनको छोड़ देना है एक बार। सिर्फ आपको ईजी टॉपिक और मॉडरेट टॉपिक, जो आपके औसत टॉपिक हैं, उनको आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही आपको यहाँ पर जो है 10 से 12 घंटे की जो है रोज़ पढ़ाई करनी है। डेली आपको 10 से 12 घंटे जो है आपको देना ही है। इसमें किसी प्रकार की जो कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। आपको फिक्स 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है।
इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-12 घंटे के अंदर आपने जो है चाय पी ली या घूमने चले गए, खाना खा लिया, दोस्तों के साथ गपशप लगा ली, फ़ोन चला लिया। ये सारी चीज़ें जो है इसमें 10-12 घंटों में नहीं होनी चाहिए। इन 10-12 घंटों के अंदर जो है आपकी अगर सीटिंग है तो 10 घंटे की प्रॉपर सीटिंग आपकी होनी चाहिए। उसमें आप 1-1, 2-2 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हैं, परंतु जो आपकी सीटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है 10 से 12 घंटे की जो है आप प्रॉपर पढ़ाई करें और इसमें इजी और मॉडरेट टॉपिक आपको देखने हैं। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, इन 15 दिनों के अंदर आप जो है 4 घंटे राजस्थान जीके पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का जो क्राइटेरिया है काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जो है आप 4 घंटे डेली आप राजस्थान जीके को आपको देना है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति ये सारे आपको पढ़ने हैं। साथ ही आपको 2 घंटे जो है वो पेडागोजी को देने हैं, यानी कि मनोविज्ञान को आपको जो है 2 घंटे देने हैं। साथ ही जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको 4 घंटे देने हैं। अपना सब्जेक्ट जो है वो 4 घंटे पढ़ना है आपको। और लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी जो है अपना आपका सब्जेक्ट है उसको आपको 4 घंटे देने हैं। और साथ ही आपको 1 घंटा जो है वो आपको MCQs लगाने हैं। इस 1 घंटे के अंदर चाहे आप 30 लगाएं, चाहे आप 50 लगाएं, जितने MCQs आप लगा सकते हैं, कम से कम 30 MCQs जो है आपको डेली लगाने हैं। तो ये डेली का आपका रूटीन रहेगा 15 दिन तक, ठीक है। इसमें आपको ये करना है। साथ में इन 15 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक तौर पर कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप पढ़ते रहें कि आपको जो है कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर देखने हैं। तो इसके साथ में दोस्तों सेकंड फेज़ की बात करें तो जो दूसरा चरण रहेगा आपका 16 से 30 दिन का, उसमें क्या करना है आपको, यानी कि पहले चरण में आपने जो है अपने ईजी टॉपिक देख लिए और मॉडरेट टॉपिक देख लिए और सिलेबस की आपने पूरी जो है समझ बना लिए हैं। तो अब आपको 16 से 30 दिन के अंदर क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है कि स्मार्ट कवरेज करना है, यानी कि अपना जो सिलेबस है उसको जो है स्मार्ट तरीके से पूरा कवर करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, इसमें जो है आपके हार्ड टॉपिक हैं उनको आपको लेना है। इजी टॉपिक और मॉडरेट टॉपिक आपने पहले 15 दिन में देख लिए हैं। तो अब आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर, यानी कि 16 से 30 दिन के अंदर जो है आपको हार्ड टॉपिक देखने हैं। जितने भी आपके हार्ड टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने हैं। और साथ ही साथ जो है आपने ट्रिकें, आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बनानी है जिससे आपको याद रह सकें। ऐसी आपको ट्रिकें बनानी है जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो आसानी से आपको याद हो जाए। तो इसमें है जो आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं वो आपको देखने हैं। साथ ही आपको जो है अच्छी अच्छी ट्रिक बनाकर जो है आपको चीज़ों को याद करना है, ठीक है। और थर्ड ग्रेड के जो आपके पुराने जो पेपर हैं पिछले साल के, उनका जो है आपको विश्लेषण करना है और रोज़ाना आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो कम्प्लीटली जो है आपको 60 दिन के अंदर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो आपको डेली करनी ही है। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि समय कम है तो इसमें आपको इतना समय तो पढ़ाई के लिए चाहिए। अब आगे दोस्तों बात करें हम, डेली आपका रूटीन क्या रहेगा। तो डेली रूटीन में आपको क्या करना है, वहीं 4 घंटे राजस्थान जीके को देने हैं, जिसमें आपको सारे हार्ड टॉपिक देखने हैं। इजी और मॉडरेट टॉपिक आपने पहले देख लिए थे, तो अब जो है आपको सिर्फ हार्ड टॉपिक यहाँ पर देखने हैं। वो भी वहीं आपके हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के 4 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट को देने हैं। 1.5 घंटे आपको यहाँ पर पेडागोजी को देना है और 2 घंटे आपको जो है अपने MCQ और PYQ लगाने हैं। जो भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपको जो है यहाँ पर 2 घंटे में MCQ लगाने हैं। 1 घंटा आप MCQ लगा सकते हैं और 1 घंटा आप PYQ मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सेकंड फेज पूरा करना है। इसमें भी जो है आप किस प्रकार से अपना टॉपिक ले सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा था, बाकी आप अपने हिसाब से जो है ले सकते हैं। जैसे कि आप जो है अपने सेकंड फेज़ के अंदर एक इकोनॉमी होती है, वो थोड़ा हार्ड लगता है सबको। राजस्थान की योजनाएं हैं, ये भी एक हार्ड टॉपिक लॉस होता है। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये भी थोड़ा हार्ड होता है, तो इनको जो है आप ट्रिक के साथ में याद करें। कृषि भी जो है हार्ड ही टॉपिक है और उसके साथ में पब्लिकेट एक हार्ड टॉपिक है और वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान, ये भी एक हार्ड टॉपिक है। तो ये कुछ हार्ड टॉपिक हैं जो आपको अगर हार्ड लगते हैं तो आप जो है इसको सेकंड फेज के अंदर साथ में लेकर चल सकते हैं। साथ में ही देखिए एक तो ये NEP हो गया, ये भी थोड़ा हार्ड टॉपिक है, और CC हो गया, सतत और समग्र विकास, और इसके साथ में जो टीचिंग मेथड है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी हैं। और अपने चैप्टर में जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है वो भी आप जो है इसमें ले सकते हैं। जैसे कि सोशल साइंस के अंदर बात करें हम, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये भी हाई वेटेज का टॉपिक है। साइंस के अंदर फिजिक्स और बायो, ये भी जो है अपने हार्ड टॉपिक वाले हाई वेटेज वाले जो टॉपिक होते हैं ये होते हैं। और मैथ के अंदर भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर
और हिंदी के अंदर व्याकरण वगैरह, और इंग्लिश के अंदर ग्रामर वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको एक सेकेंड फेज जो है वो आपको पूरा करना है। तो फर्स्ट फेज जो है वो 1 से 15 दिन का रहेगा, उसमें आपको जो है इजी और मॉडरेट टॉपिक आपको देखने हैं। सेकंड में आपको जो है हार्ड टॉपिक आप ले सकते हैं। और थर्ड फेज जो रहेगा अपना, वो रहेगा अपना 31 से 45 दिन, यानी कि अगले जो 15 दिन रहेंगे वो अपना जो है थर्ड फेज रहेगा। उसमें दोस्तों क्या करना है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको रिवाइज करना है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है एक बार, जैसे कि आपने एक बार अपने इजी और आपने मॉडरेट टॉपिक आपने देख लिए हैं, फिर आपने जो है अपने हार्ड टॉपिक देख लिए, मतलब कुल मिला के आपका सिलेबस जो है पूरा हो गया है। तो अब इन 15 दिनों के अंदर आपको जो है अपना सिलेबस पूरा करना है। तो इसमें क्या होगा आपके कि 1 महीने में आपका सिलेबस हो गया, और अब इन 15 दिनों के अंदर जो है आपका सिलेबस दूसरी बार हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलेबस आपके 2 बार हो रहा है। मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर PY की प्रैक्टिस करनी है इन 15 दिनों के अंदर। पहली बात तो आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है, और साथ में आपको जो अपना जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है PY आपको प्रैक्टिस करने हैं। और टाइम बॉन्ड जो है स्टडी के साथ में एक जो है टाइम बॉन्ड बनाना है आपको। टाइम बॉन्ड स्टडी यानी कि आपको जो है एक पढ़ाई के साथ में जो है एक अपनी स्टडी के साथ में जो है एक टाइम बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा, और डेली आपको जो है 10 से 12 घंटे की यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। और इसके साथ में ही डेली रूटीन आपका वही रहेगा, 4 घंटे राजस्थान जीके। इसके जो है राजस्थान जीके के आपको जो है रिवीजन करने हैं, और साथ में आपको MCQs लगाने हैं। और सब्जेक्ट के भी जो है आपको सब्जेक्ट का रिवीजन, और आप साथ में आपको MCQ सब्जेक्ट के लगाने हैं। 1.5 घंटे जो है आपको पेडागोजी का रिवीजन करना है, और 2 घंटे आपको जो है PYQ और ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं। 2 घंटे में आपको जो है PYQ और ऑनलाइन टेस्ट आपको लगाने हैं, चाहे आपके सब्जेक्ट के हो सकते हैं, चाहे आपके राजस्थान जीके के हो सकते हैं, या अदरवाइज और कोई टॉपिक है उसके भी आप जो है ये PYQ वगैरह लगा सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, साथ में आप जो है PYQ वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने पढ़ाई को आप डिवाइडेड करके चल सकते हैं। और अब जो है इस फेज में आपको क्या करना क्या है, तो इस फेज के अंदर जो है कम से कम आपको इस फेज के अंदर लगभग बात करें तो 1000 प्लस MCQs आपको राजस्थान जीके के लगाने ही लगाने हैं। इन 15 दिनों के अंदर आपको लगभग 1000 से ऊपर MCQs राजस्थान जीके के आपको लगाने हैं। लगभग 1000 से ऊपर जो है आपको सब्जेक्ट के बेस्ट के MCQ लगाने हैं। सब्जेक्ट के आपको 1000 से ऊपर जो है आपको MCQ लगाने हैं, और राजस्थान जीके के भी आपको 1000 से ऊपर MCQ लगाने हैं। और ये 15 दिनों के अंदर आराम से हो भी जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम आपके लगता नहीं है। और बात करें हम 30 प्लस सेट जो है वो पेडागोजी के आपको लगाने हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक सेट के अंदर आपके 30 प्रश्न होते हैं, तो लगभग जो है 30 प्लस यानी कि लगभग 900 के आसपास जो है आपको पेडागोजी के भी प्रश्न लगाने ही हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अगर 500 भी लगाते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी होता है। तो 500-700 प्रश्न जो है आप पेडागोजी के भी इन 15 दिनों के अंदर जरूर लगाएं। और इनके साथ में क्या करना है आपको, 10 साल के जो RPSC और रीट के पेपर हुए हैं आपके, और पुराने जो थर्ड ग्रेड के पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने हैं। और इसके साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो गलतियाँ आपकी हुई हैं उसकी एक नोटबुक आपको तैयार करनी है। तो अब आपके जो है 15 दिन पीछे बचेंगे, तो उससे पहले जो है कौन कौन सी गलतियाँ आपसे हुई हैं, या कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं उनकी एक नोटबुक आपको तैयार करनी है। एक पेज के ऊपर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जहाँ पर जो है गलतियाँ हुई है, या PYQ में जो है कौन कौन सी गलतियाँ हैं वो सारी आपको यहाँ पर लिखनी है। अब दोस्तों अगले फेज़ के अंदर क्या करेंगे आप, चौथा आपका फेज रहेगा, यानी कि चौथे चरण के आपको अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको फाइनल बूस्टर मारना है। ये आपका फाइनल बूस्टर रहेगा, अंतिम आपका जो है यहाँ पर ये प्रयास रहेगा, ये फाइनल बूस्टर रहेगा आपका। इसके अंदर क्या करना है आपको, एक तो अपनी स्पीड बनानी है और अपनी एक्यूरेसी को निश्चित करना है। ठीक है, एक तो आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए इसमें 15 दिनों के अंदर, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर आपको चेक करनी है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको सुधारना है आपको, जो भी आपके कमज़ोर पार्ट हैं उनको आपको यहाँ पर सही करना है। साथ ही दोस्तों बात करें तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। जितने भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर लगाने हैं, और रोज़ आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, और इसके साथ में ही डेली रूटीन के अंदर क्या करना है आपको, अब जो है एक मॉक टेस्ट 2 घंटे का आपको डेली लगाना है। तो एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इसके साथ में ही बात करें हम दोस्तों आगे, तो 2 घंटे जो है आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। 1 घंटे आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब एक तो आपने जो है मॉक टेस्ट लगाया 2 घंटे का, उसको आपको 2 घंटे वापस एनालिसिस करना है, तो 4 घंटे आपके ये हो गए। अब एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका जो है कमज़ोर पार्ट कौन सा है और कहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं।
फिर आपको जो है 4 घंटे राजस्थान जीके पढ़ना है। धीमी रफ्तार से पढ़िए, आराम से पढ़िए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवीजन कीजिए बार बार, जो भी आपने ट्रिक बनाई है उनकी आप रिवीजन कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं राजस्थान जीके को आराम से आप 4 घंटे डेली पढ़िए। उसके साथ में ही 3 घंटे आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और 1 घंटा आपको पेडागोजी का लास्ट राउंड मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये चारों पार्ट जो है आपको कंप्लीट करने हैं। और अब इस लास्ट फेज में आपको क्या करना है, इस लास्ट फेज में आप क्या करेंगे कि कुल 15 से 20 जो है फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और साथ ही आपको जो है वीक टॉपिक की जो वीक टॉपिक हैं उसका आपको जो है 3 बार रिवीजन करना है। ओके, इसके साथ में ही आपको फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो 15 दिन के अंदर जो आपके फाइनल शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बन गए। अगर आपके पहले से बन गए हैं तो आपको जो है उनका रिवीजन करना है, और अगर नहीं बने हैं तो आप 5-7 दिन के अंदर बना दीजिए और लास्ट में साथ साथ उनको रिवीजन करते जाइए। और जो भी आपने फार्मूले बनाए हैं उनकी एक मिनी बुक बनाइए, यानी कि 1-2 पेज के अंदर जो है आपके फार्मूले हैं उनको आप लिख दीजिए। जैसे कि अरावली की चोटियाँ हैं वो लिख दीजिए और साथ में उनकी कोई ट्रिक है तो वो लिख दीजिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसकी कोई ट्रिक बनाई है आपने तो वो लिख दीजिए। जनसंख्या की कोई अगर ट्रिक बनाई है तो वो उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करके जो है आपको जो भी आपकी ट्रिक बनती हैं फार्मूलाज की वो सारी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। और राजस्थान जीके का आपको लास्ट में जो है 72 घंटे का रिवीजन एक प्लान करना है, जिसमें आप जो है राजस्थान जीके 72 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये सिलेबस लेकर चलना है, ताकि आपका जो है रिवीजन कम से कम इन 60 दिनों के अंदर कम से कम 2 बार से ऊपर जो है आपका सिलेबस आराम से हो जाए। और अगर इस रणनीति को आप अपनाएंगे तो वाकई में आप जो है आराम से 2 बार से ऊपर जो है आपका सिलेबस आसानी से कर भी लेंगे। और अब क्या करना है आपको, वीक 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी यानी कि एक महत्वपूर्ण रणनीति आपको यहाँ पर बनानी है। क्या करना है आपको, रोज़ गलत प्रश्नों के आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो बता रहा हूँ मैं आपको। इसके साथ में आपको क्या करना क्या है 60 दिनों के अंदर, इन 60 दिनों के अंदर क्या करेंगे आप कि रोज़ जो हैं आपके गलत प्रश्न होते हैं उनके आपको नोट्स बनाने हैं। एक नोट्स की अलग से डायरी तैयार कर दीजिए। जो भी आपके प्रश्न गलत होते हैं, एमसीक्यूज गलत होते हैं, वो आप वहाँ पर ऐड करेंगे। उनमें आपको चेक करना है। ठीक है, जितने भी आप एमसीक्यूज लगाएंगे उनमें आपको चेक करना है कि अगर आपके जो प्रश्न हैं वो 60 से प्लस सही हो रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर जो है 30% के आसपास आप पहुँच रहे हैं तो फिर आप जो हैं एक मॉडरेट स्थिति में हैं। और अगर आपके प्रश्न जो हैं वो 10% से के आसपास ही सही हो रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति के अंदर आ रहे हैं। और हर संडे को आपको एक वीक टॉपिक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्लान लेकर चलना है। और डेली स्टडी की बात करें तो डेली स्टडी के अंदर आपको करना क्या है, हम बात करें कि डेली स्टडी के अंदर आप किस प्रकार से अपने आप को सेट करेंगे या डेली जो अपना शेड्यूल है उसको किस प्रकार से आपको सेट करना है। तो ये एक छोटी सी रणनीति है, वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ आपको कि आप जो है इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो आराम से जो है आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आप पढ़ भी सकते हैं। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लगभग लोग जो हैं इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। सुबह 6 बजे अगर आप आराम से उठते हैं तो सुबह 6 बजे अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो 6 से लगाकर 10 तक जो है अपना सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 घंटे लगभग आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं। फिर 10 से 11 के बीच में आप लंच वगैरह कर लीजिए और नहाना वगैरह आपका हो जाएगा। फिर जो है 11 से लगाकर 2 तक आप जो है राजस्थान जीके को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 3 घंटे लगभग आपके जो है राजस्थान जीके के यहाँ पर हो जाते हैं। और 3 से 4 के बीच में यानी कि 2 से 3 तक जो है आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आप 1 घंटा सो भी सकते हैं। तो 3 के बाद में 3 से 4 तक जो है आप 50 MCQs आपको लगाने हैं। और उसके बाद में 4 से 6 तक जो है आपको पेडागोजी पढ़नी है। 6 से लगाकर 8 तक जो है आप रेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका खाना वगैरह हो जाएगा, शाम का खाना वगैरह हो जाएगा। थोड़ी देर आप घूम भी सकते हैं, टहल सकते हैं। 2 घंटे आपको अपने आप को फ्री करके जो है आप 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद में जो है आप 8 से 9 तक जो है सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप राजस्थान जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 घंटा जो है आप इस प्रैक्टिस को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है टाइम आपका ये मैनेज हो सकता है और अपने हिसाब से आप इस टाइम को ऊपर नीचे करके भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रणनीति है। इसको भी अगर आप अपने इस शेड्यूल में फॉलो करेंगे तो जो है आप आराम से स्कोर कर पाएंगे और अपना सिलेबस भी जो है आप कवर कर लेंगे। और अब देखिए दोस्तों, आगे बात करें
कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैंने यहाँ पर आपके लिए सेव कर रखी हैं, तो ये भी आपके काफ़ी काम आएगी। देखिए दिन में जो है आपको लगभग 150 से 200 MCQs सॉल्व करने हैं। साथ ही आपको जो है हर दिन जो है 3 दिन में एक टॉपिक टेस्ट लगाना है आपको। जैसे ही 3 दिन निकलते हैं आपको एक टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए, और हर 7 दिन में आपको एक फुल टेस्ट लगाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए हर दिन में जो है आप 150 से 200 MCQ सॉल्व करेंगे, तो 3 दिन में जो है आप एक टॉपिक टेस्ट आपका लग जाएगा, और 7 दिन में जो है आप एक फुल टेस्ट आराम से लगा सकते हैं। परीक्षा से 7 दिन पहले जो है आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। एग्ज़ाम से सिर्फ 7 दिन पहले जो है आपको सारी चीज़ों का रिवीजन ही करना है, नई चीज़ आपको कोई भी नहीं पढ़नी है। जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी हैं, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने ट्रिक्स बना रखी हैं, वो सारी की सारी जो है आपको एग्ज़ाम से 7 दिन पहले ही आपको सिर्फ मात्र उनका रिवीजन करना है, ठीक है। नई चीज़ कोई भी नहीं पढ़नी है आपको। फार्मूला बुक और ट्रिक के लिए जो है नोट्स तैयार रखें। अपना फार्मूला जो भी है वो एक, मैंने बताया आपको कि एक पेज के अंदर या फिर एक छोटी सी डायरी आप मेंटेन करें, उसके अंदर जो है आप अपने फार्मूलाज लिखें, और साथ में ही अपने ट्रिक्स जो हैं वो आप उस नोटबुक के अंदर ऐड करके रखें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम जो आपको परेशानी नहीं हो, और 7 दिन पहले जब आप इसको रिवीजन करें तो रिवीजन में अभी आपके आसानी हो। और जीके में जो है 70% सवाल वही पूछे जाते हैं जो आपने 3-4 बार रिवाइज किए हैं, तो प्रश्नों का लेवल वही रहता है। जैसा कि अगर आप MCQs पढ़ते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न होते हैं वो 70% वही वजह हैं, वो तो होते हैं जो बार बार घूम फिर के अपने सामने आते हैं। 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर जो है हर बार नए बनाता है, तो वो आपको जो है तैयार करने होते हैं। बाकी 70% प्रश्न वही होते हैं जो बार बार घूम के हमारे सामने आते हैं। तो राजस्थान जीके को भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी रणनीति जो कि मैंने आपको बताई है अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से भी जो है जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो रणनीति है इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जो है आराम से इन 60 दिनों के अंदर अच्छे से अपना सिलेबस 2 बार कर सकते हैं। ये रणनीति उन लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे 60 दिनों के अंदर सिलेबस को कवर किस प्रकार से करना है। अगर आपने खुद की अपनी जो रणनीति बना रखी है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैंने ये एक छोटी सी रणनीति बनाई है। अगर आपको लगता है कि आप इस रणनीति के हिसाब से जो है अपना सिलेबस आराम से कर सकते हैं तो आपको ये फॉलो करनी चाहिए, और इससे जो है आप अपना सिलेबस 2 बार से ऊपर आराम से कवर भी कर लेंगे, और उसके साथ में आप जो है अच्छे खासे MCQs भी आप लगा लेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी रणनीति थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।